हेलो फ्रेंड्स, आज अपने प्रश्नावली 1.3 का अभ्यास करेंगे, जिसका प्रश्न एक है। रिक्त स्थानों में से सबसेट या दर्जनों सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। इसका मीनिंग सबसेट होगा। सबसेट किसे बोलेंगे कि जैसे समुच्चय ए के सभी घटक, अगर यहाँ पे देखिए समुच्चय में घटक दिया गया, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 3 4 दिया गया। यहाँ पे देखिए एक घट और दूसरे समुच्चय में क्या दिया, 1 2 3 4 5। ये देखो ए के सभी घटक बी में है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट। ओके। सेकंड वन देखिए ए बी सी, और यहाँ पे देखिए बी सी डी, एक इसके सभी घटक इसमें यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट सबसेट। क्लियर। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या दिया है, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा क्या है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। मीन्स होते विद्यार्थी है तो अपने कक्षा विद्यालय कक्षा 11 का विद्यार्थी और आपके विद्यालय में से तो एक ही होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें भी क्या आएगा, सबसेट आएगा। क्लियर। अब इसके बाद चौथा देखिए क्या दिया है कि x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और x एक समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है। मीन्स इसमें कैसा होगा कि जो दूसरा समुच्चय जैसे जिसकी त्रिज्या 1 एकम त्रिज्या वाला वर्तुल हुआ, और दूसरा जो है तो किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मीन्स उसकी त्रिज्या यहाँ पे नक्की नहीं होगी कि समतल में स्थित कोई एक वृत्त है। वो कैसा, समतल में स्थित कोई एक वृत्त है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट सबसेट आएगा। उसी तरह जो है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज और समतल में स्थित एक आयत है। ये क्या है, आयत, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, त्रिभुज। मीन्स ट्रायंगल होगा ऐसे, और आयत मीन्स रेक्टेंगल होगा, तो वो इस तरह से होगा, तो इसका सबसेट होगा। नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट सबसेट। क्लियर। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, हाँ 6। एक समतल में स्थित एक समबाजु त्रिभुज है, और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, तो मीन्स इसके सभी समबाजु त्रिभुज है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज किसे कहोगे, जिसके सारे बाजू कैसे इक्वल होंगे, और इसमें क्या लिखा, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, तो मीन्स इसका क्या आ जाएगा, ये सबसेट होगा। उसी तरह अब प्रश्न नंबर 7 देखिए कि x एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या है कौन सी हो, जैसे यहाँ पे समप्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिट तक होगा, और x एक पूर्णांक में कैसे सभी संख्याएं आएंगी। पूर्णांक में जैसे आप लोग स्टार्ट करोगे तो पूर्णांक में से 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फाइनाइट तक, तो इसका क्या होगा, सबसेट होगा ही। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट। क्लियर। अब इसके बाद आपने यहाँ पे अभ्यास ये इसी के हल दिए हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ के चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पे देखिए
जैसे ए और बी, तो यहाँ पे देखिए ए और बी के सभी घटक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी है और बी सी ए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए और बी के सभी घटक बी सी ए में है, तो यहाँ पे तो इसका क्या आएगा, सबसेट आएगा, तो ये क्या आएगा, असत्य है, ये वाला ये क्या असत्य है। उसी तरह इसमें देखिए ए, दूसरा देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और ई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से, ए ई आई ओ और यू, तो ये देखिए इसके सभी घटक इसमें है, तो ये तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट आएगा, तो मीन्स ये विधान क्या है, सत्य है। उसी तरह तीसरा देखिए 1 2 3 और ये 1 3 और 5 मीन्स इसके सभी घटक इसमें है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट सबसेट, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, असत्य। इसी तरह ए सबसेट ऑफ ए बी सी होगा, तो हाँ, तो ये क्या है, राइट, मीन्स क्यों ए का ये घटक ये देखिए इसमें है, तो इसका सबसेट होगा, यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट में ये विधान क्या है, सही। ए बिलोंग्स टू, यहाँ देखिए ये जो सिंगलटन सेट में ए दिया हुआ है वो ए बी सी में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू, तो मीन्स ये विधान भी क्या है, सत्य है। उसी तरह अब इसका देखिएगा आप छठा, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, 6 से सम प्राकृतिक संख्या कौन सी, 2 4 होंगी, यहाँ पे देखना 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो वो कौन सी होंगी, इसके आंसर में देखेगा, सम प्राकृतिक संख्या 6 से कम 2 और 4 है, और 20 में सब एक क्या है कि x एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती संख्या सभी कौन सी आएंगी, तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36, तो ये जैसे ये गण ए लूँ और ये बी समझा जाए, तो ये देखिए ए के ये घटक इसमें है, तो ये तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट आएगा। क्लियर दैट। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे अपने। मान लीजिए कि समुच्चय एक एक घटक दिए 1 2 3 4 और 5, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं या नहीं और बताइए। तो 3 और 4 अब यहाँ पे देखना 3 और 4 ये इसका क्या अवयव है, तो मीन्स इसका यहाँ पे 3 4 और गण एक का इसका अवयव है, परंतु 3 4 और इसका घटक नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका घटक नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे, 3 4 डज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्यों, वो इसका अवयव है। ये 3 4 जो आपको दिया यहाँ पे कोई गण नहीं है, ये उसका अवयव है। उसी तरह यहाँ पे के 3 4, तो यहाँ पे 3 4 इसका देखिए 3 4 वो बिलोंग समुच्चय ए में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू। 3 4 बिलोंग्स टू ए। उसी तरह अब देखिए ये इसके समुच्चय का घटक होगा, तो समुच्चय है तो 3 4 ये इसका क्या होगा, सबसेट ऑफ ए, मीन्स ये कथन क्या है, सही है, और ये वाला कथन भी कैसा है, सही, और ये क्या है, गलत। इसी तरह 1 बिलोंग्स टू है, तो ये भी देखिए ये 1 समुच्चय ए का अवयव है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे विधान सत्य है। फिर 1 सबसेट ऑफ है, ये बिलोंग्स टू आएगा, क्यों, एक है, वो कोई गण थोड़े है, यहाँ पे समुच्चय थोड़े, वो तो एक इसका समुच्चय ए का अवयव है, तो ये यहाँ पे 1 ए समुच्चय नहीं है, और ये सबसेट ऑफ ए लिखा है यहाँ पे, मीन्स
एक है वो कोई सामुच्चय नहीं है, तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, वन डज नॉट सबसेट ऑफ ए। उसी तरह देखिए 1 2 5 सबसेट ऑफ है, क्यों, इसके घटक है, तो हाँ ये क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये विधान सत्य है। उसी तरह ये देखिए कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये नहीं 1 2 और 5 ये यहाँ पे इसके सबसेट होंगे, बिलोंग्स टू होंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसी तरह यहाँ पे देखिए कि 1 2 3, अब 3 बिलोंग्स टू 3 सबसेट ऑफ ए में नहीं आएगा, क्यों कि 3 बिलोंग्स टू 1 2 3, 3 बिलोंग्स टू क्या आएगा 1 2 और 3, पर 3 डज नॉट 1। इसका मीनिंग यहाँ पे कैसा है कि इसका समझिएगा, 3 बिलोंग्स टू 1 2 और 3, 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 है, पर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर देख, तो 1 2 3, तो क्या 1 2 3 इट डज नॉट सबसेट ऑफ ए होंगे। उसी तरह देखिए अब लास्ट वन, इस 9th नंबर का देखेंगे अब ज़रा, कि 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सबसेट ऑफ ए होगा, क्यों 5 हर एक जैसे खाली गण है और हर एक गण का उप समुच्चय है, पर यहाँ पे बिलोंग्स टू ए आएगा नहीं, मीन्स ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये असत्य, तो क्या आएगा, इधर क्या आएगा 5, क्या आएगा 5 सबसेट ऑफ ए होगा, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसी तरह यहाँ पे 5 सबसेट ऑफ ए, तो मीन्स ये 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या होगा, राइट। इसे सिंगलटन सेट में 5 गण 5 है वो गण ए में है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्लियर। अब प्रश्न 4 देखेंगे अपने। प्रश्न 4, निम्नलिखित समुच्चय के उप समुच्चय लिखिए। जैसे फर्स्ट, तो खाली गण और हर एक का उप समुच्चय, सभी समुच्चय का उप समुच्चय कौन सा है, सभी समुच्चयों का 5 એટલે કે रिक्त समुच्चय और सभी समुच्चय का उप समुच्चय, जैसे ए है उसके उप समुच्चय क्या होंगे, जैसे पहला है कि इसके उप समुच्चय लिखने हैं, तो इसके उप समुच्चय क्या होगा, तो 5 आएगा और दूसरा क्या आएगा, ए। क्लियर पहला। उसी तरह दूसरे के अब आपको लिखने हैं, तो अब इसका दूसरे के उप समुच्चय लिखने हैं अपने को, तो दूसरे के उप समुच्चय लिखेंगे। जैसे क्या दिया है कि ए और बी, तो पहले तो रिक्त समुच्चय सभी का उप समुच्चय, तो 5 लिखोगे। उसके बाद क्या आएगा, सिंगलटन सेट में ए, फिर क्या आएगा सिंगलटन सेट में बी, और लास्ट में क्या आएगा, ए और बी। कंप्लीट। अब उसी तरह इसका अपने तीसरे का आंसर देखेंगे। तीसरे में देखिए क्या दिया हुआ है कि 1 2 और 3, एक तो सबसे पहले रिक्त समुच्चय आएगा, क्यों सभी समुच्चय का उप समुच्चय है। फिर उसके बाद क्या आएगा, सिंगलटन सेट में 1 2 3, फिर क्या आएगा 1 2 1 3 2 3 और 1 2 और 3। क्लियर देख। अब उसी के बाद देखेंगे, उसके बाद है 4th नंबर का। तो 4th में आपको दिया हुआ है 5, तो 5 सबसेट ऑफ 5, इसका क्या जाएगा 5 सबसेट ऑफ 5। इसके आंसर में आप आंसर के लिए एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे सामुच्चय में जैसे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होंगे, सामुच्चय ए के घटक है की संख्या जैसे n हो, तो उसके उप समुच्चय
इसकी संख्या की क्या होगी 2n। ये फॉर्मूला से आप याद रखोगे। क्लियर। जैसे इसके आपने देखे तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल था, तो इसके a और b है, तो इसके कितने घटक है, n ऑफ a इक्वल टू कितने होंगे 2, तो 2 की पावर 2, तो कितने इसके 4 मिलते थे उप समुच्चय। तो इसके 4 उप समुच्चय कौन से लिखते थे अपने, देखते तो खाली गण हर एक का उप समुच्चय, दूसरा क्या लिखे थे a, फिर b और a और b। कंप्लीट।